आज आपका है इतिहास, शुरुआत है आपकी इतिहास से। ठीक, सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, इतिहास है क्या, इतिहास हम किसे कहते हैं। अब इतिहास क्या है, इतिहास कहते हैं अतीत की घटनाओं का, अतीत की घटनाओं का उससे संबंधित व्यक्तित्व का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जो अतीत में पिछली घटनाएं हो चुकी हैं, जो व्यक्तित्व थे, जो इंसान थे, उनके जो हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वही हमारा इतिहास है। ठीक है, इनके जनक कौन है, इतिहास के जनक कौन है, इतिहास जनक है हिकेटियस। जनक कौन है, हिकेटियस, इनके जनक है इतिहास के। ठीक है, अब देखो इतिहास में 3 खंड आते हैं। पहला आता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, इतिहास में 3 खंड बनते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्या है कि सबसे अधिक क्वेश्चन किस खंड से पूछे जाते हैं, तो वो हमारा है आधुनिक इतिहास। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में, आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। ठीक, कौन से, जो हमारे स्टेट लेवल को होते हैं पेपर, ठीक है, या सेंट्रल लेवल हो, लेकिन बड़ी पोस्ट के नहीं, ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास से ही क्वेश्चन आते हैं। इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, ना के बराबर। इससे क्वेश्चन आते हैं IAS PCS में। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है, आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादातर हमें ध्यान इसमें देना है, आधुनिक इतिहास पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, अब देखो प्राचीन इतिहास में क्या टॉपिक आते हैं। प्राचीन इतिहास में प्रागैतिक इतिहास काल आता है, आदि ऐतिहासिक काल आता है और ऐतिहासिक काल आता है। प्राचीन इतिहास में 3 टॉपिक हैं, प्रागैतिक इतिहास काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मध्यकालीन में अरबों तुर्कों का तथा विदेशी आक्रमण, ये आता है मध्यकालीन इतिहास में। और आधुनिक इतिहास में यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, बस स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, इसमें हमारे सब आ जाएंगे, गांधी जी और जो जितने आज़ाद हिंद फौज, ये सब किस में आ जाता है, आधुनिक इतिहास में आ जाता है। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्राचीन इतिहास। देखिए, प्राचीन इतिहास में भी आपके 3 खंड होते हैं, प्रागैतिक इतिहास काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिक इतिहास काल। इसमें होता है पाषाण काल, और पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, मतलब पत्थर का काल, इसको हम कहते हैं पत्थर। ठीक, और आदि ऐतिहासिक काल में हम कहाँ से पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक, और ऐतिहासिक काल में हम वैदिक काल पढ़ेंगे। और पाषाण काल में भी हम 3 पढ़ेंगे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हम पुरा पाषाण काल से। सबसे पहले आप समझ लो पहले कि प्रागैतिक इतिहास काल है क्या, इसे क्या कहते हैं। तो जिस कालखंड में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिस कालखंड में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे हम कहते हैं प्रागैतिक इतिहास काल। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस कालखंड के लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उसे हम पढ़ ना सके। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है कि लिखित साक्ष्य तो हमें मिले हैं लेकिन उन्हें हम क्या है, पढ़ ना सके, वो होते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल क्या है, जिस कालखंड में लिखित साक्ष्य मिले, पढ़ा भी जा सका। ठीक है, जैसे वैदिक पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, जो वेद है, इन्हें क्या हमें मिले भी हैं और हम पढ़ भी सकते हैं। और प्रागैतिक इतिहास काल में क्या था कि यहाँ कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित साक्ष्य मिले लेकिन हम पढ़ ना सके। जैसे कोई भाषा लिखी है, ये कोई चीज़ लिखी है, हम पढ़ पाएँ क्या, साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे हमने पढ़ ना सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। और प्रागैतिक इतिहास काल हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। और जो आपका है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसमें क्या कहा गया है कि हमें इसमें ऐसे साक्ष्य मिले जो हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके वेद में प्राप्त हुए हैं। अब देखिए प्रागैतिक इतिहास काल में आता है आपका पाषाण काल।
और पाषाण में आज शुरू करेंगे पूरा पाषाण काल। तो देखो पूरा पाषाण काल क्या कि प्राचीन में जो मनुष्य थे, पूरा पाषाण काल लगभग ये समझो 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व और ईसी भी क्या है, इसी को समझा दें आपको। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं बीसी और एडी। ठीक है, ठीक है, बीसी और एडी ये समझा दें क्या होते हैं। जैसे देखो ये किसी का यहाँ पे क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ है। ठीक, अब हम इधर से यहाँ जाएंगे तो बढ़ते हैं, क्रम बढ़ता है। ठीक, और इधर जाएंगे क्या होता है, क्रम घटता है। जैसे गणित हम पढ़ते हैं गणित में। ठीक है, तो क्या होता था कि कहा गया है कि माना गया है कि जो पूरा पाषाण काल है वो 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से, ठीक है, माने ईसा पूर्व से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक उल्टा गया है ना। तो क्या हुआ, उल्टा जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी उनके ईसा मसीह के जन्म से पहले। और ये कह दे अब ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे मान लो 100 वर्ष, 100 के बाद क्या कहते हैं 200 वर्ष। तो ये क्या जाता है, ये इस उनका क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, पहले कहते हैं ईसा पूर्व और फिर कहते हैं ईस्वी को ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक, तो हमें पूरा पाषाण काल का समय क्या है, पूरा पाषाण काल का समय है 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक। ठीक, उस समय जो मनुष्य थे उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं था। ठीक, उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं था, तो वो भटकते रहते थे, जंगलों में रहते थे। ठीक है, वन मानुष तरह रहते थे। तो वो कहाँ रहते थे, अब आपसे पूछा जाए कहाँ पर रहते थे। जब मनुष्य पास मकान था नहीं, कुछ था नहीं, तो वो कहाँ रहते थे, वो नदी के पास रहते थे। क्यों नदी के पास रहते थे, नदी के पास इसलिए रहते थे कि पानी पीने कहाँ जाएंगे, या तो है नहीं कि 50 किलोमीटर जाए पैदल फिर लौट के आए फिर पानी पिए आके, है ना। और खाते क्या थे, कंदमूल। ठीक है, पेड़ पौधे खाते थे, कंदमूल खाते थे। तो फिर यहाँ से इन्हें क्या मिला, पत्थर। इन्हें यहाँ से क्या मिला, बड़े बड़े पत्थर खोज मिले इन्हें। जब रहते थे वहाँ नदी किनारे रहते थे। ठीक, वहीं पानी पीते थे, वहीं शिकार करते थे। ठीक, उन्हें क्या कहा गया, शिकारी भी कहा गया। और उसको क्या कहा गया, शिकारी भी कहा गया। और इसको उनको कहा गया है शिकारी के बाद इन्हें कहा गया आपका आखेटक। क्या कहा गया, आखेटक भी बोला गया है। ठीक, और जे इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने यहाँ क्या किया, मांस का शिकार किया। किससे किया, पत्थरों से। ठीक, बड़े बड़े पत्थरों का ज्ञान था, छोटे पत्थरों का ज्ञान नहीं था पहले। कब, पूरा पाषाण काल में इन्हें बड़े बड़े पत्थरों का ज्ञान था, छोटे छोटे पत्थरों का ज्ञान नहीं था। तो वहाँ क्या करते, वहीं मांस खाते थे और वहीं नदी से पानी पीते थे। और कहाँ रहते थे, नदी के आसपास रहते थे। ठीक, तो ये देखो ऐसा समझ लो, कंदमूल खाए, जब मांस खाया, मांस से क्या बने, शिकारी बने, और शिकारी से आखेटक बने। ठीक है, इन्हें कहा गया, क्या कहा गया, मांसाहारी और शिकारी, और फिर आखेटक इनको नाम दिया गया। अगर आज से क्वेश्चन आ जाए कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य थे, उन्हें क्या कहते थे, तो उन्हें क्या कहते थे, आखेटक कहते थे। ठीक है, आखेटक कौन होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो शिकार करते हैं, शिकारी लोगों को आखेटक कहते थे। ठीक, और इनका औजार क्या था, पत्थर। इनका औजार क्या था, पत्थर इनका औजार था। ठीक, ये पत्थरों से शिकार करते थे। और पूरा पाषाण में इन्हें क्या हुआ, देखो पूरा पाषाण काल में ही इन्हें आग की जानकारी हुई। ठीक है, पूरा पाषाण काल में ही इन्हें आग की जानकारी हुई, ये भी याद रखो। जब इन्हें पत्थर ज्ञान प्राप्त हुआ तो पत्थर से क्या कर रहे थे, आपस में पत्थरों से खेल रहे थे। खेलते खेलते उसमें चिंगारी जली, ठीक है, उससे आग लग गई। तो इन्हें पूरा पाषाण काल से ही आग की जानकारी मिली। ठीक, याद रखना। उसके बाद
पत्थरों का औजार कहाँ मिले? पुरा पाषाण काल में मिले। ठीक है, अब समझ में आया? पुरा पाषाण में आग की हमें जानकारी मिली। और यहाँ पर क्या हुआ कि शिकारी थे, तो शिकार किया तो शिकारी कहलाए, और शिकारी से कौन कहलाए? आखेटक कहलाए। और उनका औजार क्या था? पत्थर। पुरा पाषाण काल में उनका औजार क्या था? पत्थर। अब आते हैं किसमें? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल देखो, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का समय समान है। ठीक है, मध्य पाषाण काल का काल है 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 4,000 है, 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है, और नव पाषाण काल का है इसका भी 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व, 1,000 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब इन दोनों की खोज साथ साथ हो रही थी, लेकिन पता कब चला? 4,000 के बाद। ठीक है, तो इसमें कुछ आप कंफ्यूज मत होगा कि सर ये आप पढ़ा रहे कि इसमें मत कुत्ता जानवर खोज नव पाषाण में हुई है कि मध्य पाषाण में हुई है, तो दोनों में हुई है। ठीक है, लेकिन उसे यह है कि दोनों साथ साथ चलते रहे, इसलिए। तो सुनो मध्य पाषाण काल क्या होता है। मध्य पाषाण काल में औजार जो था वो क्या हुआ? पहले पत्थर बड़े बड़े थे, तो मध्य पाषाण काल में औजार कैसे हो गए? छोटे हो गए। हैंडकस, जिसे हम कहते थे क्या? हैंडकस कहते थे। हैंडकस मतलब कुल्हाड़ी। हैंडकस मतलब कुल्हाड़ी। ऐसा नुमा छोटा सा बन जाता था, जैसे ऐसे नुमा पत्थर बन जाता था। ठीक है, पकड़ने हाथ में आ जाए, इस तरह उन्होंने खोज की। किसमें? मध्य पाषाण काल में, जिसे हैंडकस बोलते थे। ठीक है, उसके बाद मिट्टी के बर्तन की खोज कब हुई? मिट्टी के बर्तन की खोज मध्य पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद पहिए की खोज किसमें हुई? मध्य पाषाण काल में। ठीक, और उसके बाद कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कृषि के साक्ष्य। ठीक, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं किसमें? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं कि मध्य पाषाण काल में कृषि होती थी। ठीक, देखिए नव पाषाण काल का समय कितना है? 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। ठीक, इसमें हमें क्या क्या जानकारी मिली? नव पाषाण काल में सबसे पहले हमें आग के उपयोग की जानकारी मिली। ठीक है, कि हम आग का उपयोग कैसे करें। उसके बाद पशुपालन। नव पाषाण काल में आग का उपयोग और पशुपालन। तो देखो समझो, पहले सबसे पहले पशुपालन में सबसे पहले पशु कौन सा पाला था? कुत्ता। ठीक है, कुत्ता क्यों पाला? कुत्ता इसलिए पाला था कि कुत्ता कैसा होता है? शिकारी। कुत्ता क्या होता है? शिकारी। ठीक, और पालतू दोनों चीज था वो। तो उन्होंने शिकार करने के लिए ही कुत्ता पाला था। सबसे बड़ा कौन सा है? कुत्ता। ठीक, सबसे पहला पशु कौन सा है? कुत्ता। उसके बाद सबसे पहले फसल उगाई। साक्ष्य में मिल गई, तो उसमें मध्य पाषाण में, तो उसमें फसल उगाई। फसल उगाई कौन सी उगाई? सबसे पहले जौ की फसल। ठीक, और खाई कौन सी? गेहूं। ठीक, खाए गेहूं और उगाई सबसे पहले जौ। ठीक है, उसके बाद
नए मिट्टी के बर्तन, नए मिट्टी के बर्तन। हाँ, मिट्टी के बर्तन, ये हमारे सब किसमें हुए? नव पाषाण काल में। ठीक है, देख लो। देखो, नव पाषाण में धातु की खोज कौन सी? तांबा धातु की। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। देखो, इतिहास जानने के स्रोत, हमारे इतिहास हम कैसे जानते हैं? पुरातत्व साक्ष्य, जो पुराने साक्ष्य जो हमें मिले, कहाँ से मिले? हमें मिले खुदाई के द्वारा। इसको हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, खुदाई के द्वारा। पांडुलिपि द्वारा, ये क्या होते हैं? ये पत्तों से जो पत्तों पर लिखी होती हैं। ठीक है, पत्तों पर जो लिखे साक्ष्य होते हैं, पत्तों पर लिखे। अभिलेखों द्वारा, जैसे आपके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये आपके अभिलेख हो गए। तिथि द्वारा, क्या है? ईसा पूर्व और ईसा ईसवी, ईसा पूर्व और ईसवी। ये 4 साक्ष्य हैं आपको, इससे हम इतिहास जानते हैं। ठीक है, एक हमारा कोई इतिहास है।